शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। 3 महीनों से देश सहित नवी मुंबई में चल रहे लॉकडाउन दौरान जब हाथ में काम और पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी पालकों से स्कूल फीस मांगने की सख्ती स्कूल प्रशासन द्वारा हो रहा है। ऐसी ही करतूत अब सानपाड़ा स्थित व्यार इंटरनेशनल स्कूल ने की है, जिन पर आरोप है कि निर्धारित समय पर स्कूल फीस न भरने के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित कर ग्रुप से निकाल दिया। 1 वीक से उन्होंने वापस फी का तगादा लगाया है पेरेंट्स से। अभी अपने पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसे महामारी से लॉकडाउन, घर में बैठे 3 महीनों से किसी का कुछ इनकम सोर्स नहीं है, बहुत मुश्किल है घर में। लेकिन तभी भी स्कूल प्रशासन हमारे पेरेंट्स को फीस के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चों के थ्रू या ऑनलाइन ट्यूशन से निकाल के उनसे फीस की मांग करती है। कल से तो उन्होंने 10वीं कक्षा के लड़कों को, 5वीं कक्षा के लड़कों को और 12वीं के कक्षा के लड़कों को ऑनलाइन जब चालू था ट्यूशन्स, तो उसमें से उन्होंने निकाला। एक्चुअली ये बहुत ही गलत है। किसी भी बच्चे को आप प्रशिक्षण से वंचित नहीं कर सकते हो। मैंने खुद 15-20 दिन पहले आया था उनके पास और उनको बोला था कि आप थोड़ा सा फीस में सहूलियत दे दो। मैंने उनको, मेरे पास लेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, विनंती अर्ज बोलते हैं उसको। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि लॉकडाउन है, काफ़ी खर्चे, काफ़ी परेशानी है, तो आपकी फ़ीस जैसे भी स्कूल चालू होती है वही दिन में मैं आपकी फ़ीस भर दूंगा, आप फ़ीस के लिए तगादा मत करो। हाँ, SMS आते हैं, बच्चे लोग को फ़ोन करके बोला जाता है। कितने तो पेरेंट्स के पास, मेरे पास आए थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने क्लिप भी भेजा था, मतलब बोले थे कि रो रहे बच्चे कि हमको ऑनलाइन स्कूल से निकाल दिया है। और टीचर ने भी बोला कि जब तुमको ऑनलाइन स्कूल में बिठाने देंगे, जब तुम फीस भरोगे तो ही बैठने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब स्कूल का रिव्यू क्या है, स्टैंड क्या है, देखिए आप। स्कूल मतलब इतना इनिशिएटिव लेके, बेसिक क्या कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। 10वीं का सब्जेक्ट है, फर्स्ट से 12 तक सारे के सारे लोग जो बच्चे, उन्होंने सबको निकाल दिया। बच्चे रो भी रहे, ऐसे पेरेंट्स से मेरे पास नंबर है जो भी है, कि वो बोल रहे हैं हमारे बच्चे रो रहे हैं। बच्चे को मालूम नहीं है कि फ़ीस क्या है, तो पापा बोलते पापा फ़ीस भरो ना, कि हमको स्कूल से निकाल दिया करके, ले नहीं रहे। उनको इंसल्ट फील हो रहा है कि 2-2 घंटा यहाँ पे बिठाया गया, 2-3 घंटा। मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे पेरेंट्स भी है कि आए तो भी वो गेट भी नहीं खोल रहे थे, हमें रिस्पांस में नहीं दिया। और दूसरी बात तो ये है कि जो चार्जेस लगाए, सबसे मैं बहुत सारे मुद्दे बताऊंगा आपको। सबसे पहले कि जो चार्जेस लगाए कि ऑनलाइन क्लास जो चाले, बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। 10 स्टैंडर्ड होने तो इतना इम्पोर्टेंट से 10 स्टैंडर्ड बोलते हैं, उनको क्लास टीचर, जो उनके टीचर्स लोग हैं, प्रिंसिपल, सब रिमूव कर दिया है। उनको पर्सनली मैसेज भेजा गया है कि आप पैसे भरने के बाद ही ऑनलाइन आपको ऐड कर देंगे। उनको रिमूव कर दिया है। वो 6 के होने दो या 5 के, बहुत सारे पेरेंट्स लोग हमारे आए। बात एज इन लाइक है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनको कुछ समझ में नहीं आता फ़ीस क्या होता है। इनको मिस क्लास जब लेक्चर एंड होता है तब बोलते हैं पेरेंट्स को बोलो फ़ीस भरने को, नहीं तो कल से लेक्चर नहीं बैठने देंगे। हाउ दे गोज टू द ट्रोमा, मतलब उनके मन में क्या चलता है कि अरे बाबा हमें लेक्चर नहीं बैठने मिलेगा कल, तो अगर मम्मी पापा ने फ़ीस नहीं भरा। तो दिस इज़ द ट्रोमा द चाइल्ड्स आर फेसिंग। के लिए प्रेशर कर रहे हैं। 4-5 महीना हो गया, लोगों को पगार नहीं है, पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। पहली बार तो अपने को सर्वाइव करने का अपने आप को है कि देख रहा है कि लोगों का घर का, कोई भाड़े के घर पे रह रहा है, किसी का जॉब नहीं है, कोई बीमार है, किसी घर में मेडिकेशन इतना महंगा है, सब कुछ है। आज के कोरोना काल में अगर एक आदमी, हम लोग कुछ ऐसा खुदा ना कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसको हो जाता है तो वो आदमी का मतलब पहले तो लाइफ को ही लेके ये हो जाता है। तो उसके ऊपर से आप उसको फीस का प्रेशर करोगे तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है सर। स्कूल प्रशासन पर आरोप करते हुए पालकों ने कहा कि स्कूल फीस के नाम पर मैनेजमेंट लैब फीस, कंप्यूटर फीस
और तो और फीस भरने में देरी करने पर लेट चार्जेस तक लगाए जा रहे हैं। ते हम लोग पेरेंट्स ने मिलके ये बताया है मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को, कि हम फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन जो लैब फीस है आपकी, जो टर्म फीस है, प्लस अभी इसमें आप लेट फी चार्ज कर रहे हो, ये फीस हम भरने वाले नहीं है। हम टर्म जो ट्यूशन फीस है वो हम भरने के लिए रेडी है, जिसका हम आपसे ये ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, वो सुविधा का हम चार्ज करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो लैब फीस बोल रहे हो, स्विमिंग फीस ले रहे हो, टर्म फीस ले रहे हो, ये हम भरने वाले नहीं है। क्या जो चार्जेस लगाए वो क्या लैब यूज़ हो रहा है क्या? अभी बिल्कुल नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी ले रहे हैं, लैब ट्यूशन फी, चलो ट्यूशन फी अभी ऑनलाइन अगर ये पढ़ा रहे तो ट्यूशन फी क्यों देंगे? और बहुत सारे पेरेंट्स का तो मनी का प्रॉब्लम है ना, जॉब चला गया है, पैसे नहीं है, तो उनको हम कन्विंस कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमें टाइम दो ना, तो भी ये लोग मान नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही मीन्स ख़राब है, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए स्कूल चला रहे। अगर इनको स्टेट गवर्नमेंट ने JR निकाला है कि स्टैंडर्ड वाइज बताया गया है कि फर्स्ट सेकंड को मत लो, बाकी के जो है थर्ड को शायद 1 आवर्स ऐसे, ये तो भी ये लोग बच्चों को 5-5 घंटे पढ़ाते हैं। अब आप अगर ऑनलाइन क्लास अगर देखेंगे ना, मैं खुद देखता हूँ, तो बच्चों का वो 5-5 घंटे एक जगह पे कैसे बैठेंगे बच्चे? वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि आप ट्यूशन फीस लो, वी आर रेडी टू पे ट्यूशन फीस, बट आप एक्सेस पे ये जैसे कि लैब है, कंप्यूटर लैब फीस, ये सब थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। और बच्चों को हरास करके यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू हरास द चाइल्ड एंड टू से कि फ़ीस भरना चाहिए आपको, पेरेंट्स को बोलो। तो वो बच्चे आते हैं हमारे पास, मम्मा फ़ी भरो नहीं तो मुझे कल लेक्चर नहीं बैठने देगा, ऐसे होगा। दिस इज़ नॉट द थिंग, आई थिंक स्कूल इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। व्हाट खास करके रेयान एकदम मनी माइंडेड लोग लगते हैं, क्योंकि एजुकेशन इनके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे। आज के ऐसे टाइम पे भी अभी मैं अगर मुझे फ़ीस भरने के लिए बोलो तो मैं भर सकता हूँ, मेरे डैड भर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में भरने के लिए बोलो तो ही भर देंगे, नॉर्मली भी भर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन पीरियड में खर्चा कम होने के बाद घर के खर्चे बढ़ चुके थे। एंड मोस्ट ऑफ द केस में बहुत से पेरेंट्स का ऐसा इतना सैलरी होती है कि जो मंथ एंड आते आते प्रॉब्लम चालू होते हैं, घर में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है चीज़ों में। और ऐसे पेरेंट्स की जब सैलरी कट हुई है लॉकडाउन के बीच में, तो आप बोलोगे अभी अगले महीने की भी फ़ीस भरो और लॉकडाउन की भी फ़ीस भरो, तो ये तो डिफ़िकल्ट हो जाता ना। इनको थोड़ा तो एटलीस्ट कंसेशन देना चाहिए, 10%, 20%, कुछ फ़ीस में थोड़ा रिडक्शन करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ये इनका पहली बात, इनको डिसिप्लिन नहीं है, पेरेंट्स के साथ बिहेव कैसे करना है, बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना है। कल कोई परसों मेरे पास वीडियो एक आया था, वहाँ पे पेरेंट किसी टीचर से या कोई स्टाफ रहा होगा उससे बात कर रहा था, और वो सिक्योरिटी को कॉल करके वहाँ पे बुला के उसको बोलती है इसको बाहर निकालो। ये वे होता है। और हर बात ये ज़रूरी क्यों होता है कि हमें अपनी बात आगे रखने के लिए किसी पॉलिटिशियन को बुलाना पड़े, किसी नेता को बुलाना पड़े? पैसे हम भरते हैं, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, 5,000 10,000 हम मंथली पे कर रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए हमें नेता को बुलाने की ज़रूरत क्या है? हम कौन है? हम पेरेंट्स हैं ना भाई। तो हमारे पैसे से तुम्हारा स्कूल चल रहा है, तो तुम हमारी बात सुनोगे कि हमें बाहर वाले का किसी को बुलाने की ज़रूरत है? हैरत की बात यह है कि नारायण भाई जैसे पालक जब अपने बच्चों को कुछ कारणवश स्कूल से निकालना चाह रहे हैं, तो स्कूल ने उन्हें भी लिविंग सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और कहा पहले फीस भरो फिर मिलेगा LC। 2 मुलं रॅन शाळेमध्ये आहेत आणि माझी ट्रान्सफ़र झाल्यामुळे मुंबईला मी आता मुलांना पण ट्रान्सफ़र करणार आहे मुंबईत, तर त्याच्यासाठी मी LCसाठी आलो होतो। मी मार्च महिन्यापासून शाळेच्या मागे लागले की मला LC द्या, तर शाळेने असं सांगितलं की तुम्ही लॉकडाऊन संपल्याच्या नंतर या, आणि आता आम्ही लॉकडाऊन संपल्याच्या नंतर आलो तर बोलतात आतापर्यंतची फी भरा, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते आम्ही LC देऊ। आणि ह्याच्यासाठी आम्हाला 3-4 फेऱ्या मारायला लागल्या, पण ते काय पुढे काही होऊन देत नाही। ज्ञात रहे कि कुछ सालों पहले रियान इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप के ही वाशी स्टेट सेंट लॉरेंस स्कूल में प्रिंसिपल ने सिंगल पेरेंट होने के कारण एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से ही साफ इनकार कर दिया था, जिससे जुड़ा प्रिंसिपल का वीडियो देश भर में विवाद खड़ा कर चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में इसी ग्रुप के सानपड़ा स्कूल का फीस सख्ती का मामला अब नया विवाद खड़ा कर चुका है। मुद्दा यह है कि जब लॉकडाउन में पालकों से स्कूल प्रशासन को फीस न मांगने के सख्त आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं, तो फिर शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा चला रही रियान इंटरनेशनल स्कूल आखिर क्यों ये करतूत कर रही है? स्कूल प्रशासन जो है रियान इंटरनेशनल स्कूल
शिक्षा को छोड़कर, शिक्षा नीति को छोड़कर कहीं न कहीं शिक्षा को व्यापार बनाने की ओर प्रयास कर रहा है, उस दिशा में कदम उठा रहा है। क्या इस दिशा में उठाया हुआ उनके कदम पर सरकार की ओर से कहीं अंकुश बैठेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।